Praise the Lord, 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 praise the Lord. सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान आश्चर्य कार्य करने वाला ईश्वर है। आज प्रभु इस ललिता माँ की फ्यूनरल सर्विस में हम सब लोग आए, महान आश्चर्य कार्य करकर इनकी सेवा का आशीषों से भरपूर किया और कार्य ईश्वर के नाम से आमीन। अभी ये दवाई की सेवा पहला उनकी परिवार के लोग दवाई दें, अगर उसकी बात कोई विश्वासियों में से कोई एक जन दवाई को पूरा करता है, वह जो विश्वासी होगी परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने आज के सिंधु के संबंध में प्रमुख भवन धन्यवाद करती हूँ। विशेष करके माँ के बारे परमेश्वर ने मेरा परिवार संभाला, माँ हमारे एक सहारा होगा। बहुत ही लंबी समय अपने कष्टों का किसी को ना भाई यहाँ अपने दुखों में रहकर भी हमारे कष्टों में शामिल होती है। अम्मा मेरे जीवन में आगे कई बातों को मैंने अम्मा के द्वारा भी कई बातों को मुझे सीखा है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करती हूँ। मैं जो भी दुख या कष्ट लेती थी मैं माँ के साथ बांट लेती थी, मेरे दुखों में भी मेरी माँ साथ रहती थी, मेरी बहुत सेवा की उन्होंने। अम्मा के जीवन में भी परमेश्वर के शरीर में कितना दर्द हो, किसी बहुत कष्ट हो सकते थे, पर भी परमेश्वर के द्वारा सर्वज्ञ प्रार्थना के द्वारा दिलों को परमेश्वर ने पूरा किया। एकाग्रता परमेश्वर से सांस जितनी जीवन है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। एकाग्रता परमेश्वर उनका जो माँ की मर्जी के अनुसार होना चाहिए। आज भी मैंने बोला है कि शरीर की मेरा आदि से मेरा अंत अच्छा होना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करना।
प्यार से रहती थी वो। और अभी भगवान का जो इच्छा था वही हो गया। और वही प्रार्थना करता कि जो भी उनका and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. गवाही देने के लिए मदद किया है। मुझे भी अम्मा जी के विषय में, अम्मा जी के विषय में ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत परमेश्वर ने घर में जाकर उनके स्वभाव को देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं उसके नाम की तारीफ करता हूँ। जब भी हम सेवकों के साथ अम्मा जी को सिस्टर के घर में जाते थे, अम्मा जी वहाँ थी, तो अम्मा जी हमेशा उनका स्वभाव कैसा, एक नम्रता का स्वभाव। मैं उनका लैंग्वेज नहीं जानता, मैं ना वो मेरे हमको हिंदी ज़्यादा जानते थे, और वो इतना आदर करते हैं संतों का कि साथ साथ जो उनके साथ में गए, जैसे मैं जा रहा हूँ तो ये देखते थे उनको क्या आवश्यकता है, तुरंत वहाँ के आने के बाद ही एकदम से आदर के साथ आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसा जैसे वो बात ही कर रहे हो हिंदी में, कोई आवश्यकता है कि क्या है। सच में ये ऐसा नम्रता का स्वभाव और एक आदर देना का स्वभाव, ये परमेश्वर का एक ईश्वरीय स्वभाव उनमें था। और इसीलिए शायद संतों के संगति में के साथ वो हमेशा जुड़े, प्रार्थना में आते थे, बच्चों के लिए लेकर के आते थे, हमेशा प्रेज द लॉर्ड बोलते थे खुशी के साथ। लैंग्वेज नहीं जानने पर भी उनके हाव भाव स्वभाव के द्वारा परमेश्वर एक अच्छे गुणों को प्रकट करके मुझे दिखाया। मैं उसके नाम की तारीफ करता हूँ। और मंच के गवाही के विषय में बोलने के लिए प्रभु मुझे मदद किया है। गुजार हूँ, ये छोटी गवाही बोलकर मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूँ। और एक विशेष बात मैंने देखा, उनके पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया, अपने बच्चों में नहीं, अपने परिवार में नहीं, अपनी संपत्ति में नहीं, कभी भी नहीं। जैसा कि सब लोगों ने उनके लिए गवाही दी कि सच में वो एक नम्रता उनके जीवन में बहुत थी। हाँ, मुझे भी उनके जीवन से सीखने के लिए मिलता। उनको हमारा लैंग्वेज नहीं आता था, फिर भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा हिंदी बोलती थी। बोलने के समय हमेशा हंसती रहती थी। नौमी सिस्टर इतना बिजी रहने के बावजूद वो घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी अम्मा ही संभालती थी, बच्चों को भी संभालती थी। चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, खुशी के साथ में परिवार को बराबर संभाल के रहती थी। सच में ऐसा एक नम्रता का स्वभाव और एक ऐसा प्रेम करने वाली माता का स्वभाव प्रभु मुझे भी देने के लिए प्रभु मुझको भी सहायता करना चाहिए अपनी गवाही को। परमेश्वर की आदि पवित्र नाम की महिमा हो। अम्मा जी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा ही दिन हो गया अभी अम्मा जी आकर, ज़्यादा 10 to 15 डेज है ये। इन 15 डेज में उनको मिलने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दिया। फिर उस दिन मैं अकेला गया था, दुआ कर फिर मैं आ गया। फिर दूसरा दिन मन्नू का फ़ोन आया था, मम्मी का ऐसा हॉस्पिटलाइज हम कर रहे। तब हम दूसरा दिन उसी रात में जाकर देखा ICU में। तब मैं इतना प्रार्थना कर आया, परमेश्वर की मर्जी क्या है। जैसा भजन संगीता 90 में लिखा, मनुष्य को आयुष तो 70 वर्ष है, अगर परमेश्वर बढ़ाया तो 80 वर्ष है, 90 करके। मैं ICU में यही, अम्मा जी का 68 है, 2 इयर्स बहुत बड़ा है करके। तो उसकी बात आकर मैं सेंट्रल पास्टर को बताया, पास्टर ने भी यही दुआ किया। द मैन्स लाइफ वाज 70, इफ गॉड एक्सटेंडेड 80 to 90। सो उस वचन को लेकर हम प्रतिदिन में दुआ कर रहा था। प्रतिदिन मुझसे जितना हो सकता मॉर्निंग और इवनिंग समय मिलने समय जाकर अम्मा जी के पास जाकर ICU में देखना और प्रार्थना कर आने के लिए परमेश्वर मदद किया। मेरा विश्वास और उम्मीद ये था, अम्मा जी मरने से पहले एक बार कॉन्शियस सैटरडे इवनिंग जब हम डिस्चार्ज करने के लिए गया, तब भी मेरा अंदर के एक आत्मा से एक अगुवाई हो गया था। सो वंस अगेन परमेश्वर उनका जीवन को बढ़ा सकते। बट फ्राइडे नाइट को अर्ली मॉर्निंग ऑफ सैटरडे मैं ऐसा एक स्वप्न देखा था। मैं मन्नू सर को जाकर मन्नू ब्रदर को बताया, मैं ऐसा बताया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैं मन्नू ब्रदर को बताया, नहोमी को बताया, पता नहीं परमेश्वर मुझसे ये कह रहे अम्मा जी अभी नहीं रही। आज सुबह भी परमेश्वर मुझे करवाने के लिए मदद किया। खास करके उस समय में एक ही चीज़ डिफरेंट है,
अम्मा जी आंख खोल कर देख रहे सबको, परंतु मैं कल रात को भी काफ़ी देर उधर रुका, सैटरडे भी काफ़ी देर हम रुके। हम कोशिश कर रहे थे अम्मा जी एक बार आंखें खोल कर हमें देखे कर, परंतु सिर्फ मेरा एक स्वप्न में इतना ही नहीं देख पाया। सो परमेश्वर इनका जीवन में जो काम किया है वो हमारे हर एक को जीवन में भी करना ज़रूरी है। अभी परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। अय्यूब की पुस्तक 7वें अध्याय की पहला वचन पढ़िए। जोब 7:1 इंग्लिश में लिखा, Is there not an appointed time to a man upon earth, or not his days are like the days of hireling? So इस वचन के अनुसार हम देखेगा तो there is not a time is appointed to a man on earth। एक क्वेश्चन है, ये परमेश्वर के समूह में अय्यूब एक सवाल पूछता है, क्या परमेश्वर मनुष्य के लिए एक समय नहीं नियुक्त किया नहीं किया करके। हम लोग कहते काउंट द टाइम, जैसा सैटरडे इनको डिस्चार्ज कर रहे थे, उनसे पहले मन्नू ब्रदर से नवोमी को डॉक्टर्स बुला कर सलाह किया, यू काउंट द टाइम्स, आप लोग टाइम को गिनिए, अम्मा जी के लिए समय ज़्यादा नहीं, आप अपनी घर में जाकर रखो। सो मैन शुड काउंट द टाइम। अभी अम्मा जी के लिए उनको बताया तो फिर हमारा जीवन के लिए भी हमारा पीढ़ियों को बताएंगे। सो अभी जब हम जीवित रहने समय ही इस समय को, इस अनुभव को हमारा आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ाकर ले जाना जरूरी है। सो मसीहत का जीवन एक सुंदर जीवन है। इट्स अ वेल प्लान बाय गॉड, इट्स अ वेल प्लान बाय अवर गॉड ऑफ ऑलमाइटी। सो ईश्वर का महान और आश्चर्य कार्य को हम परमेश्वर के हाथ में देना आवश्यक है। एक वचन पढ़िए, भजन संगीता 102 की 11। सरकारें से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो इधर अय्यूब कहता है मेरा दिन बहुत जल्दी जाता है। सो हमारा जीवन का दिन बहुत जल्दी जाता है, हमें पता नहीं अगले घड़ी क्या होएगा। अभी अम्मा जी के लिए हम सोच रहे थे और 2 साल है। सैटरडे नाइट हम 11:15 बजे उधर से निकला, तब निकलने की बात है, अम्मा जी का चेहरा में थोड़ा ग्लो है, माइक भी बढ़ने। फिर कल रात से फिर उसने खुद कह दिया परमेश्वरी बढ़ाना। हमारा जीवन को, हमारा आयुष को हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रार्थना ही कर रहे थे, विनती कर रहे थे मनुष्य की आयुष इतनी वर्ष करके, परंतु परमेश्वर की हाथ में कर हम नहीं सोच सकते। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और
धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर के आदि पवित्र नाम की महिमा हो। इस पहला कुरिन्थियों में सेंट पौलुस 15 अध्याय की 47वां वचन में पहले कहता है, द फर्स्ट मैन इज ऑफ अर्थ, पहला मनुष्य वो मिट्टी से है, वो मिट्टी का ही है करके। सो हम इस शरीर में हम आए हुए लोग, इस शरीर मिट्टी का योग्य है, इसलिए मिट्टी के योग्य मनुष्य को मिट्टी में हम डालते, वो परमेश्वर की मर्जी है। सो वायदा का मुताबिक हम परमेश्वर की लोग हैं, हम मिट्टी से शुरू हुए हुए लोग, हम मिट्टी में होंगे करके परमेश्वर कहता है। दूसरा हम पढ़ते वचन में लिखा, शरीर हम छोड़कर हम आत्मा में और प्राण में हम परमेश्वर के पास जाना है। वचन का पूरा होने के लिए, वचन के अनुसार सच्चा परमेश्वर की वचन पूरा होने के लिए हर मनुष्य इधर खड़े हुए मैं हूँ अगर कोई अभी भी देखना चाहते तो देखिए, उसकी बात हम बंद करेंगे मिट्टी को। Heavenly Father, according to thy promise, O God, we are going to God, sow this incorruptible, O Lord, seed, O God, corruptible seed, that it may be a corrupt, O Lord, incorruptible, when Christ comes in the middle, O God. Lord, according to thy promise, we are going to, Lord, bury this body, O God, in the name of Jesus. According to the word of God, oh, that word is thy strength. Gracious and heavenly Father, according to thy promise, O God, जो भी हो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक सारे बातों को परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वायदा को पूरा करने वाला ईश्वर के कार्य आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।